फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 16 से भारतीय चित्रकला के विषय में। जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे थे उसमें लगभग हम छोटे छोटे वीडियो में 15 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है प्रश्न संख्या 16 से। इसमें लगभग हम 10 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है यदि आप भारतीय चित्रकला का उस सारे वीडियो को अगर देख लेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, तो भारतीय चित्रकला से आने वाले सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर पाने में बहुत ही सहज हो पाएंगे। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न पर। चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। यह चित्रकला शैली सामंत सिंह और उसकी प्रेमिका बड़ी ठड़ी के जीवन और मिथकों, प्रेम और भक्ति के प्रसंगों से जुड़ी है। दूसरी, इस शैली में राधा और कृष्ण के भक्तिमय और कामुक संबंधों पर भी कई चित्र बनाए गए हैं। तो मुझे बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो इसका दोनों ही कथन सही है किशनगढ़ शैली के बारे में। इस शैली के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद्र हैं। इस शैली में स्त्री की बड़ी चमकदार आंखें, पतले होंठ, नुकीली ठोड़ी आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। बड़ी ठड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। 16 तो ही हो गया, 17 पर सॉरी। नायक चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है मुझे कौन सा कथन है जो सही है। नायक चित्रकला, तो देखते हैं। नायक चित्रकला महाभारत तथा रामायण के प्रसंगों को दर्शाती है। यह कथन आपका सही है। चित्रकारी की यह कला शैली भित्ति चित्र का एक प्रारूप है। यह भी कथन सही है। यह सूक्ष्म क्षेत्रीय संशोधनों के साथ विजयनगर शैली का विस्तार दर्शाती है। यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी की नायक चित्रकला तमिलनाडु के तिरुपरकुंदरम, श्रीरंगम और तिरुवरूर में पाई जाती हैं। तिरुपरकुंदरम में 14वीं और 17वीं शताब्दी की दो अलग अवधि की चित्रकारी पाई जाती हैं। नायक चित्रकला में मंदिर की दीवारों और छत पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग दर्शाए गए हैं और इनमें कृष्ण लीला के दृश्य भी हैं। और चिदम्बरम में शिव, जिसे भिक्षाटन मूर्ति के रूप में भी देखा जाता है, शिव और विष्णु मोहिनी रूप में आदि से संबंधित कथाओं को निरूपित करते हुए चित्रफलक पाए गए हैं। आरकोट जिले के चेंगम में अवस्थित श्री कृष्ण मंदिर में रामायण की कथा का वर्णन करती हुई 60 चित्र पट्टिकाएं मौजूद हैं, जो नायक चित्रकला की कालांतर अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। भित्ति चित्र वे होते हैं जिन्हें दीवार या भीतरी छत की सतह पर चित्रित किया जाता है। मंदिरों की गोपुरम का चित्र, प्रत्येक सतह का अलंकरण, लकड़ी की सुंदर मूर्तियां, स्तंभ, अलंकृत भीतरी छत और दीवारों पर उकरे अद्भुत चित्र, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, नायक चित्रकला की विशिष्टता है। कुछ क्षेत्रीय संशोधनों और समावेश सहित विजयनगर शैली का ही विस्तार नायक चित्रकला में प्रकट होता है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 17 की व्याख्या। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। मिथिला चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये 3 कथन दे रखा है मिथिला चित्रकला के बारे में। मुझे इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में पहले कथन। इसमें चित्रकारी के लिए भूमि पर गिरे हुए फूलों और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन सही है। इस चित्रकला में खाद्य पदार्थों के प्रयोग से बचा जाता है। यह भी कथन सही है। और 3, राम का वनवास से लौटना तथा कृष्ण गोपी क्रीड़ा इस चित्रकला के प्रमुख विषय हैं। यह भी कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर भी इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मिथिला चित्रकला को मधुबनी कला के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में इसी नाम, मतलब कि मधुबनी के जिले से ही विकसित यह चित्रकला आज विश्व प्रसिद्ध है। राम का वनवास से लौटना और कृष्ण का गोपियों संग रास इस चित्रकारी के पसंदीदा विषय हैं। इसके अंतर्गत कभी कभी कलाकार प्राकृतिक दृश्यों, उन्नत फसलों, सर्प पूजा की तांत्रिक छवियों और शहरी दृश्यों का भी चित्रण करते हैं। तो ये था इसकी व्याख्या। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है। कला या चित्रकला शैली दे दिया है, संबंधित राज्य दे दिया है। इसके पीछे भी कुछ वीडियो में एक था जो आप देख पाएंगे, अगर रिवीजन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं हम इसका आंसर। यदि यह सित्तन वासल चित्रकला, ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन दिया है, पहले आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। जोगीमारा चित्रकला छत्तीसगढ़, कोहवर सोहराई कला शैली झारखंड, अल्पना उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मुझे इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। डी, अल्पना उड़ीसा, ये संबंधित, यही सुमेलित नहीं है
जबकि ये सी, ए, बी, सी ये तीनों अपने अपने राज्य से संबंधित हैं। तो हम देखते हैं अल्पना कहाँ से संबंधित है, यह है बंगाल की पारंपरिक कला। फिर भी कुछ जानते हैं इनके बारे में। अल्पना बंगाल की पारंपरिक कला है, इसमें दीवालों एवं फर्श पर सजावट की जाती है। इसके अलावा अल्पना रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से भी है। बिहार एवं बंगाल में रंगोली को अरिपन कहा जाता है। और फिर कुछ इनके बारे में जानना और भी ज़रूरी है। जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे, उनमें अल्पना जो अरिपन है उनको अन्य नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे यदि आप यूपी के रहने वाले होंगे तो जो अरिपन होता है उसको अक्सर पूर्णा या चौक पूर्णा भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में मुग्गू कहते हैं, कर्नाटक रंगावली, और तमिलनाडु में कोल्लम कहा जाता है, और उत्तराखंड में आइपड़ कहते हैं, और केरल के लिए इसे का नाम कोलम दिया जाता है, और राजस्थान में इसका नाम मांडड़ा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। मिथिला चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आगे मिथिला कला के बारे में देखते हैं। कथन इसे पूछा है, 3 कथन दिया, इसे मुझे बताना है कौन सा कथन है सही है। इसे मधुबनी लोक कला के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कथन तो सही है, आप जानते ही होंगे। और दूसरा, मधुबनी या मिथिला चित्र लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों से संबंधित है। तो आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर, बताते हैं इसके यहाँ ये इसमें सही क्या है गलत, गेस कीजिए फिर बताते हैं। इस शैली में हल्के रंगों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा कथन है सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है जबकि 3 सही नहीं है। क्यों, हम जान लेते हैं इनके बारे में। मिथिला चित्रकला को मधुबनी लोक कला के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिहार एवं नेपाल में प्रचलित है। मधुबनी शैली में रामायण, तुलसी से संबंधित चित्रों के साथ गृहस्थ जीवन, कचहरी आदि के भी चित्र दिखते हैं, जो कि आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों विषयों का परिचायक है। मधुबनी शैली में चटक रंगों का बहुतायत में प्रयोग होता है, जबकि हल्के रंगों का प्रयोग बहुत कम होता है। तो इस तरह से आप इसके बारे में जान गए। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुझे बताना है इसमें से कौन सी मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में आप 2-3 क्वेश्चंस पीछे पढ़ चुके हैं, तो मुझे बताने से विशेषताएं क्या क्या है उसकी। तो पहला कथन देखते हैं, चावल की लेई एवं वानस्पतिक रंगों का प्रयोग। अब बताइए ये होगा या नहीं होगा, ये डेफिनेटली होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या कथन 2, दोहरी पंक्ति का किनारा, यह भी होगा। फिर नुकीली नोक वाले बांस का प्रयोग, यही नहीं होगा। जबकि 4 हिंदू धार्मिक चित्रों का रूपांकन, ये अच्छे से होगा। फिर भी हम इनकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धार्मिक चित्रों का रूपांकन, चावल की लेई और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग, दोहरी पंक्ति का किनारा, अलंकृत पुष्पित पैटर्न, अतिरिक्त अतिरंजित मुख मुद्राएं, ये सब मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं हैं। जबकि नुकीली नोक वाले बांस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किस चित्रकारी के लिए, कलमकारी चित्रकला के लिए। तो इस तरह से अगर ये यदि आप इसके ऑप्शंस को याद कर पाते हैं तो प्रश्नों को एलिमिनेट कर पाने में आप बहुत ही सहज होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित हैं, दिया है चित्रकला और फिर वो स्थान, पीछे भी आया था फिर से आ गया। देखते हैं। पट्टचित्र चित्रकला कहाँ से संबंधित है, ओडिशा। कलमकारी चित्रकला कर्नाटक, थंगका चित्रकला सिक्किम, वर्ली चित्रकला बिहार। मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3 सही है, क्योंकि पट्टचित्र चित्रकला ओडिशा से संबंधित है, पीछे आ चुका है। थर्ड आपका है थंगका चित्रकला सिक्किम से संबंधित है, जबकि वर्ली आप जानते होंगे गुजरात से संबंधित है, गुजरात एवं महाराष्ट्र से संबंधित है। जबकि कलमकारी चित्रकला कहाँ से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश से, पीछे भी आ चुका है पिछले क्वेश्चंस में। तो इन सब के बारे में जान गए, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पट्टचित्र चित्रकला किससे, ओडिशा से। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से। थंगका चित्रकला सिक्किम से। वर्ली चित्रकला गुजरात एवं महाराष्ट्र से। इसके पीछे वीडियो में शायद कुछ डिस्कस किए थे, फिर भी हम उसको जल्दी से एक बार बता देते हैं आपको। मधुबनी चित्रकला मधुबनी बिहार से। कालीघट चित्रकला कोलकाता पश्चिम बंगाल से। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से। वर्ली चित्रकला गुजरात महाराष्ट्र की सीमा। यंग का चित्रकला सिक्किम से। मंजूषा चित्रकारी भागलपुर बिहार से। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। मधुबनी चित्रकला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही। देखिए मधुबनी चित्रकला कितना इंपॉर्टेंट, इसमें कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यह चित्रकला बिहार के अंग और मगध क्षेत्रों में प्रचलित है। तो आप समझ गए होंगे मगध से लेना देना तो कुछ शायद है नहीं, फिर भी आप गेस कीजिए, आंसर हम बताते हैं। यह अधिकतर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। मधुबनी चित्रकला में सामान्यतः पौधों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता है।
तो मुझे बताना है इसमें से सही कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 सही है जबकि 1 गलत है। वो मैं पहले हिंट्स थोड़ा सा दे दी थी। अब इसका आंसर जान लेते हैं। मधुबनी चित्रकला कई प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण इसे मिथिला या मधुबनी कला कहा जाता है। सामान्यतः जटिल ज्यामितीय प्रारूपों की विशेषता वाली इस चित्रकला में त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों आदि विशेष अवसरों के पारंपरिक विषयों का अंकन किया जाता है। इसके अंतर्गत चित्रों को मुख्यतः चावल के आटे, हल्दी, पराग, विभिन्न वर्ण को जैसे गेरू, नील, विभिन्न प्रकार के फूलों, चंदन और विभिन्न पौधों एवं पेड़ों की पत्तियों आदि से प्राप्त होने वाले रंगों का प्रयोग कर तैयार किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर जान लिए। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन मधुबनी चित्रकला शैली का अंग है? ये 3 नाम दे रखा है, मुझे बताना है मधुबनी चित्रकला शैली का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, भित्ति चित्र, पट्टचित्र, भूमि चित्र, अरिपन। यह तीनों मधुबनी चित्रकला का अंग है। कुछ जान लेते हैं अगर मुख्य चीज़ें हैं इनके बारे में। तो मधुबनी चित्रकला शैली के तहत भित्ति चित्र, पट्टचित्र, भूमि चित्र से अरिपन तीनों शामिल किए जाते हैं। भित्ति चित्र में घर की सजावट धार्मिक चित्रों के माध्यम से की जाती है। भूमि चित्र या अरिपन, अरिपन नाम से डरिए मत, अरिपन मतलब ये रंगोली होता है, बस इतना समझ लीजिए। भूमि चित्र या अरिपन महिलाओं के द्वारा घर के चौखट के सामने या आंगन में बनाया जाता है। पट्टचित्र कपड़े या कागज पर बनाया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। सूची दिया है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, चित्रकला शैली और चित्रकला स्वरूप। मुझे इस प्रश्नों को आपस में मिलाना है। अजंता शैली किससे संबंधित है? लघु चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी, गुफा। तो आप ये देख लीजिए, हम इसका सीधे आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अजंता शैली आपका संबंधित है भित्ति चित्रकारी से, और जबकि ये बी, मुगल शैली संबंधित है लघु चित्रकारी से। और फिर आता है सी, ये क्या है? प्रागैतिहासिक शैली, ये संबंधित है गुफा चित्रकारी से। और एक आता है लास्ट वाला, आधुनिक शैली। आधुनिक शैली किससे संबंधित है? एक ही बचा है, स्यूडो रियलिज्म। फिर भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में। गुफाओं या भवनों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। मतलब भित्ति मतलब दीवार होता ही है। भित्ति चित्रों ने आज भी भारतीय चित्रकला के अतीत का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रखा है। उनमें अजंता का स्थान प्रमुख है। ऐसे चित्र जो ताड़पत्रों, वस्त्रों अथवा पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर चित्रित किए जाते हैं उसे लघु चित्रकारी कहते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं। मध्यकाल में चित्रकलाओं का स्वरूप यही था। मुगल काल में इस शैली ने व्यापक विस्तार पाया। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल के उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका गुफा, मिर्जापुर पहाड़ी तथा महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय चित्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली। चित्रकार देवाज्योति राय ने चित्रकला की नई शैली स्यूडोरियलिज्म का विकास किया। इसके अलावा अमूर्त मिनिमलिज्म और पोस्ट मिनिमलिज्म जैसे नए प्रकार के वाद को भारतीय चित्रकारों ने सहर्ष स्वीकार किया है। अब हम चलते हैं भारतीय चित्रकला से संबंधित अपने अंतिम प्रश्न पर, और आज की वीडियो का भी अंतिम प्रश्न। अजंता चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। मुझे बताना है अजंता चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम बता देते हैं, फिर हम कथन पढ़ देंगे, फिर आप समझ जाएंगे। अजंता चित्रकला में रेखाओं के जरिए गहरे चमकदार गुलाबी, भूरे, सिंदूरी व हरे रंगों से चित्र बनाया गया है। अजंता चित्रकला की अन्य विशेषताएं हैं रेखाएं, रंग, नारी मुद्राएं, सृष्टि संयोजन एवं स्वभावगत चित्रण। इसमें पाश्चात्य छाया प्रधान चित्रण की जगह भारतीय रेखा प्रधान चित्रण किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही इसी से क्वेश्चन से एलिमिनेट हो सकता है। पाश्चात्य छाया प्रधान चित्रण की जगह भारतीय रेखा प्रधान चित्रण किया गया है। सृष्टि संयोजन में यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, पृथ्वी, योद्धा सहित तीनों लोकों के वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो हम देख लेते हैं आज का कथन क्या दिया इसके संदर्भ में। अमिश्रित एवं चमकीले रंगों का प्रयोग, चित्रित पात्रों के मन की भावनाओं को उभारती विभिन्न मुद्राएं, छाया प्रधान चित्रांकन, लौकिक अलौकिक वस्तुओं का चित्रण। तो आप समझ गएंगे इसका आंसर हो गया होगा
सी 1, 2, 4 सही है जबकि 3 गलत है, क्योंकि अपने जस्ट 1 मिनट पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं यही चीज़ ज़्यादा बल दे करके बोली थी। पाश्चात्य छाया प्रधान चित्रण की जगह भारतीय रेखा प्रधान चित्रण किया गया है, इसलिए 3 गलत हो जाएगा जबकि 1, 2 और 4 सही है। तो आप अगले वीडियो का